Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss a new chapter, periodic classification of elements. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हम लोग को पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. तो क्लासिफिकेशन का बेसिक मीनिंग होता है अरेंजमेंट. तो इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से जब हम लोग देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लाइक व्हेन वी से अबाउट अरेंजमेंट, यहाँ पे डिफरेंट सारे बटन्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे. सम ऑफ देम आर सर्कल, किसी के शेप सर्कल है, कोई स्क्वायर के शेप में है, कोई ट्रायंगल के शेप में है. तो अगर हम बेसिक इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है इन सब का, तो हम लोग जानते हैं कि कोई हम लोग को बोल दे अगर कि सर्कल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि जो सर्कल का प्रॉपर्टीज़ है वो कैसा दिखता है. हमारे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि सर्कल आखिर दिखता कैसा है. सेकेंडली हम लोग को जानना होगा कि ये जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो सबसे लंबा कोड होता है सर्कल का. थर्ड की बात करें, उसका जो रेडियस होता है सर्कल का वो परपेंडिकुलर होता है उसके कोड का. तो ये सारे हम लोग अभी नहीं जाते उसके प्रॉपर्टीज़ पे, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये सर्कल का प्रॉपर्टीज़ है. नेक्स्ट ये स्क्वायर की हम लोग जब बात करें तो स्क्वायर में हम लोग सबको क्लिक करता है माइंड में कि यस, द स्क्वायर हैज़ इक्वल साइड्स होता है, उसमें 4 एंगल्स होते हैं और 4 जितने भी एंगल हैं इनके वो 90 डिग्री होता है. ठीक है. और अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में हम लोग को पता रहता है कि इसका जो साइड्स रहता है वो 3 रहता है और इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है. तो ये सब हम लोग का बेसिक है, का प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इन सब के. ठीक है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है, तो अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. लाइक हम लोग पढ़े हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी है क्लासिफिकेशन करने की, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीज इन द डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मेड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट्स. मतलब जब डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे यहाँ डिस्कवर होने लगे तो सब ढेर सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं. ठीक है. मेनी मोर एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस अर्थ. बट क्या ये पॉसिबल है कि हम सारे एलिमेंट्स को पढ़े लाइन बाय लाइन, उनका हर एक का प्रॉपर्टी? तो ये ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. तो इसीलिए हमें ये ज़रूरत पड़ी कि हर चीज़ को, हर एलिमेंट्स को एक अच्छे तरीके से क्लासीफाई किया जाए. और अगर हम क्लासीफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर, आखिर वो दिखने में कैसा है, कैसे वो एक दूसरे से कंबाइन करता है, कैसे वो दूसरा मेटल बनाता है. तो ये सारे चीज़ उनके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ सके. इतने सारे एलिमेंट्स जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर सके, बट ईजी वे में. ठीक है. तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी है यहाँ. नेक्स्ट है सम ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो जब साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट थे, वो सब कोई अटेम्प्ट्स करने लगे आखिर इसको कैसे किया जाए. तो सबसे पहला आया कि तो ये रिजल्ट किया क्लासिफिकेशन में. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो हमारे बुक में सबसे पहला है डोबर्नियर ट्रेड, सेकेंड है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, एंड थर्ड है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. और फोर्थ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट फोर्थ आप लोग मेंशन कर लीजिएगा. फोर्थ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है. अब हम इसे लाइन बाय लाइन और पर्टिकुलर सब अलग अलग से देखेंगे कि आखिर ये क्या था, ये लॉ क्या कहता है. ठीक है. डिटेल में हम लोग देखेंगे. तो आखिर आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है. ठीक है. तो आप लोग एक अच्छा सा एक क्लियर आइडिया रख सकते हैं क्लासिफिकेशन हमें एक ईजी वे में पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ी. ठीक है. सो लेट स्टार्ट. क्या हम लोग देखते हैं एक एक करके. सबसे पहला है डोबर्नियर्स ट्रेड. ठीक है. डोबर्नियर ट्रेड. तो ये जो टर्म है डोबर्नियर ट्रेड, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे. डोबर्नियर जो थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे. तो ये तो वो साइंटिस्ट के नेम पे ही पड़ गया है डोबर्नियर्स. ठीक है. और ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3. आप लोग ये फिगर में देखो, ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 है. मैंने ये फिगर में दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को. तो ये ग्रुप ऑफ 3 है, मतलब 3 अगर लोगों को अगर हम लोग ग्रुप में एक जगह इकट्ठा कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 हो गया. ठीक है.
अब है प्रोपोज्ड बाय जोहान वोल्फगैंग डोबर्नियर, ठीक है। तो ये जो डोबर्नियर ट्रेड है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो उनका नाम है जोहान वोल्फगैंग डोबर्नियर। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ट्राइड दिया, मतलब ये कुछ लॉ दिए हैं जो, ये इनका कहना क्या था। सबसे पहले आप लोग ये जो स्लाइड है उसे पढ़ने से पहले आप लोग को मैं एक आइडिया दे दूं कि ये ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ थ्री इस यहाँ पे पर्सपेक्टिव से देखिए तो ग्रुप ऑफ थ्री कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ठीक है। अब है हम लोग ये तो जान गए कि जोहान वोल्फगैंग डोबर्नियर जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने ये आइडिया, ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है। अब ये इनका कहना क्या था वो हम देखते हैं, ठीक है। तो डोबर्नियर classified the known elements in the group of 3 elements on the basis of similarities in their properties. These groups were called triad. तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि ट्राइड किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइड्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन ईच ट्राइड्स वर सिमिलर। अब इन्होंने जो 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा, तीनों को एक ग्रुप में जब इन्होंने रखा तो उनका तीनों का प्रॉपर्टीज़ जो था वो सेम था, ठीक है। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू। अब ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, उसका क्या मतलब होता है, तो लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले इन्होंने 3 ग्रुप किया, किसका, एलिमेंट का। 3 ग्रुप बना लिया इन्होंने, 3 ग्रुप। पहला इसका, सेकेंड सोडियम का बनाया, तीसरा पोटाशियम का बनाया। तो सबसे पहला लिथियम का बनाया, ठीक है। लिथियम का आप लोग को सबको पता है, लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 6.9 होता है। सोडियम का 23.0 होता है एटॉमिक मास, और पोटाशियम का कितना होता है 39.0, ठीक है। तो ये क्लियर कर लीजिए कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये 3 ग्रुप बनाया था इन्होंने। क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, ठीक है। अब इनको आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला, मतलब फर्स्ट और थर्ड को आप जोड़िए। फर्स्ट को अगर हम लोग जोड़े तो दैट इज 6.9 था, ठीक है, प्लस, और ये जो पोटाशियम है उसका कितना है 39.0। अगर हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करें तो कितना आएगा 45.9, ठीक है। एक मिनट से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 45.9 ये आप याद रखिएगा, 45.9। अब इनका कहना ये था कि जब हम लोग सम टोटल करें फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट का, तो उसका जो सम होगा वो सेकेंड वाले के एवरेज होगा। मतलब अगर हम लिथियम और सोडियम का सम करें, लिथियम और सोडियम का सम करें, तो वो सम जो है वो एवरेज किसका आएगा, एवरेज कहने का मतलब है डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए आप। इसको ओवरऑल आप 46 भी मान सकते हैं, ठीक है। 45.9 इज इक्वल टू 46। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये क्या आ गया 23.0, ठीक है। तो ये जो है वो एवरेज होगा सेकेंड वाले का। तो इन्होंने सेम बात कही कि अगर हम फर्स्ट वाले और थर्ड वाले का सम करें, सम करने पे क्या होगा, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो वो जो एवरेज आएगा वो सेकेंड वाले के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब वो जो हम लोग का सम करने के बाद, जो एवरेज करने के बाद जो आया हमारा रिजल्ट, वही ओवरऑल सेकेंड वाले का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, राइट, ठीक है। अब तो ये तो इन्होंने पहला ग्रुप बनाया। अब जब दूसरा ग्रुप बनाया तो सेम था, ठीक है। सेम ग्रुप इन्होंने भी अलग अलग एलिमेंट्स को फिर से एक जगह पे कलेक्ट किया। एक जगह कलेक्ट करने का मतलब है सेकेंड नेक्स्ट ग्रुप में इन्होंने एक क्लासीफाई किया, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप में जब हम लोग जाएं तो वी विल सी व्हाट वर द 3 एलिमेंट्स। सबसे पहला है कैल्शियम, सेकेंड है स्ट्रॉन्शियम एंड थर्ड इज बेरियम। इसका एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का 40.1, स्ट्रॉन्शियम का होता है 87.6 और बेरियम का होता है 137.3। अब आप लोग इसको क्या करो, अब फिर से जैसे कि हम लोग फर्स्ट वाले में देखे थे कि कैसे एवरेज करने पे सेकेंड वाले का एवरेज आया, मतलब एटॉमिक मास आया, तो अब हम लोग सेम देखेंगे इस वाले ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैल्शियम और ये जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है और बेरियम का एटॉमिक मास है उसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो 40.1 को प्लस कीजिए आप लोग 137.3 से, ठीक है। अब जब इसको
ऐड कर लीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 177 पॉइंट कितना 4। ठीक है, अब 177.4 आ गया, 177.4। ठीक है, इसको अब एवरेज मतलब 2 हो जाएगा क्योंकि एवरेज कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब 2 से फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 8 जा क्या हो गया 16 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 88 पॉइंट और 2 7 जा 40 तो क्या आ गया 88.7। तो ओवरऑल तो डोबर्नियर का कहना ये नहीं था कि आप लोग इसको क्या करो, सॉरी एक मिनट स्लाइड्स देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये जो डोबर्नियर का कहना ये नहीं था कि आप लोग ये जो है वो फिक्स नहीं आएगा। कहने का मतलब है अगर 88.7 आ रहा है, ठीक है, तो 2 8 16 2, ठीक है, तो ये जो 88.7 हमारा आया है ना, ये जो है वो ओवरऑल इस सब के लिए सेम नहीं होगा। मतलब कि एग्जैक्ट आए ना आए उसका हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोंशियम का हो गया 87 पॉइंट क्या हो गया 6, 87 पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो इतना तो आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये जो ट्रायड है उसका क्या मतलब हुआ, डोबर्नियर कहना क्या चाहते थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल एक बार फिर से मैं आप लोग को रिमाइंड कर देती हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। तो ये जो डोबर्नियर का कहना था कि अगर हम लोग ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, और पहला वाला और थर्ड वाला का जब हम लोग सम करके उसका एवरेज निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। तो ये बेसिकली डोबर्नियर कहना चाहते थे, राइट, है ना। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डोबर्नियर्स ट्रेड। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की अगर हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं तो उसमें मेरिट भी होता है और क्या होता है डिमेरिट भी ऑफ कोर्स होता है। ठीक है, तो हम लोग लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स डोबर्नियर के ट्रेड में भी कुछ लिमिटेशंस थे। ठीक है, तो उसको हम लोग 2 लिमिटेशंस आप लोग ओवरऑल याद कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, सबसे पहला जो है लिमिटेशन वो है डोबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड। कहने का मतलब है ये जो डोबर्नियर 3 आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये ग्रुप ऑफ 3 ही बनाए थे। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ये बना पाए थे, ये कभी भी 4 एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बनाए थे। ठीक है, ना ही 5 एलिमेंट का और ना ही 6 एलिमेंट का। तो आखिर ये 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनाए थे तो ये इन्हीं में लिमिट हो गए थे, कन्फाइंड हो गए थे। ठीक है, तो ये इनका एक लिमिटेशन बोला जाता है कि इनका जो ये एलिमेंट्स का ग्रुप किए थे वो बस 3 ही एलिमेंट का किए थे, नॉट मोर देन 3 एंड नॉट लेस देन 3। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशंस की हम लोग बात करें तो ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रायड ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डोबर्नियर थे वो बना तो दिए कि फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले का जब हम लोग एवरेज करेंगे उसके बाद से कैलकुलेट करके जब हम लोग करेंगे तो सेकेंड वाले का एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया था, लेकिन उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उन सारे एलिमेंट्स का इन्होंने जो सम ये जो आइडिया था, ये जो प्रपोज किया था, जितना भी लॉ है वो सब एलिमेंट्स के लिए नहीं था। ठीक है, सारे एलिमेंट्स उस टाइम जो पाए जाते थे वो सारे एलिमेंट्स के लिए ये फॉलो नहीं होता था। ठीक है, आप कह सकते हैं तो एक प्रकार का ये एक डिमेरिट के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि पहले बात तो ये 3 ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3 ही बनाया इन्होंने, और सेकेंडली बनाया कि जितना भी एलिमेंट्स था उस टाइम का जितना एलिमेंट्स था वो सबके लिए वो लागू नहीं हो पाया, सबके लिए वो ग्रुप नहीं हो, क्योंकि तो ये आप लोग बोल ही सकते हैं कि ये एक लिमिटेशन के था उनका। ठीक है, तो ये आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि डोबर्नियर ट्रेड जो था वो क्या था। ठीक है, तो आप लोग ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डोबर्नियर ट्रेड क्या था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द नेक्स्ट, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, देखो जैसा कि डोबर्नियर्स ट्रेड हम लोग देखें तो डोबर्नियर क्या था, उनका नेम था। ठीक है, न्यूलैंड की बात करें तो सेम एज डोबर्नियर न्यूलैंड भी एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। ऑलराइट,
सो व्हेन विल सी द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्टेव्स क्या होता है, न्यूलैंड जो थे उन्होंने क्या लॉ प्रपोज्ड किया है, तो ये सब हम देखेंगे आगे, ठीक है। देखते हैं, सी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सबसे पहले ये आप लोग को जानना पड़ेगा कि ये ऑक्टेव्स जो है ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, तो ऑक्टेव का सिंपल मीनिंग आप लोग याद कर लो कि ग्रुप ऑफ क्या होता है 8, ठीक है। ग्रुप भी नहीं बोलेंगे हम लोग, 8 याद रख लो, ठीक है। 8 ग्रुप ऑफ 8 नहीं, ओनली 8। तो ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो आखिर ये 8 किस कैसे रिलेटेड है लॉ से, आगे हम लोग देखते हैं। तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन न्यूलैंड अ इंग्लिश साइंटिस्ट। तो ये न्यूलैंड जो थे वो इंग्लिश कहने का मतलब ये इंग्लैंड के थे साइंटिस्ट, ठीक है। ही अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन्होंने क्या किया, जैसे जो डॉबर्नियर जो थे उन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाया था। तो सेम एज उन्हीं से मिलता जुलता न्यूलैंड ने एक लॉ बनाया जिसमें क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ ऑक्टेव मतलब 8। तो इन्होंने 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि जो पहला सपोज हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ आप लोग देखोगे इस फिगर में सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है। तो ये जो 8 है, तो ये न्यूलैंड इनका कहना था कि अगर जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज़ हीलियम, ठीक है। ये क्या है, हीलियम, हाइड्रोजन को हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो आप लोग ये क्या करो, सबसे पहला वाला देखो, ठीक है। काउंट करना स्टार्ट कर दो, काउंट करना स्टार्ट कर दो। तो पहला हीलियम हो गया, ठीक है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया। तो ये जब हम लोग 8 में जाएंगे, मतलब 8 काउंट करो आप लोग, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब न्यूलैंड का यह कहना था कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और एफ मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्या होगा, सेम होगा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नाउ व्हेन विल टॉक अबाउट फ्लोरीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ऐसा करते करते इन्होंने बोला कि जो पहला एलिमेंट होगा उनका उसका प्रॉपर्टीज़ जो 8th वाले एलिमेंट होगा उससे सिमिलर होगा, ठीक है, मिलता जुलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग बुक में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आई होप एनसीईआरटी आप लोग के पास ही होगा न्यूलैंड। तो न्यूलैंड में आप लोग देखो तो ये कह रहा है कि देखोगे आप लोग हाइड्रोजन के जस्ट नीचे वहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो हाइड्रोजन के नीचे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो हाइड्रोजन है उसका प्रॉपर्टीज़ जो है वो फ्लोरीन के प्रॉपर्टीज से क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। बिल्कुल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हम लोग देख लिए, बेसिक आइडिया आप लोग को हो ही गया होगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहना क्या चाह रहा है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट कंटेन्ड द एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है, इसमें आप लोग देखोगे कि इट कंटेन्ड द एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के इनका जो एलिमेंट था ये टोटल कहाँ तक गया था, थोरियम तक, ठीक है। थोरियम आप लोग को पता ही होगा, थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है थोरियम का एटॉमिक नंबर, तो थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, ठीक है। वो एक्टिनोइड्स वाले ग्रुप में आ जाता है, तो वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक था, मतलब इनका एलिमेंट इतना सारा उस टाइम सोच सकते हो आप लोग कि उस टाइम इतना सारा डिस्कवर हो चुका था। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब
सेम मैंने बताया जैसे कि, ठीक है, पहले तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि जो जैसे कि हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन का प्रॉपर्टीज से बिल्कुल मिलता जुलता होगा, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ जब मैं बोलूँगी, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब होगा कि कैसे ये कंबाइन करेगा एक दूसरे से, कैसे वो रिएक्ट करेगा एयर में, कैसे उनका रिएक्शन होगा एक दूसरे से, एक दूसरे एलिमेंट से, तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब यहाँ भी हम लोग को कुछ लिमिटेशंस देखने को मिले, डॉबर्नियर ट्राइड्स में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है उसका जो लिमिटेशंस है वो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशंस क्या है, द लॉ वॉज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, ठीक है। अब हम लोग कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैल्शियम का कितना होता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम था उसका मैं यहाँ बता देती हूँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। देखिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है, ठीक है, और एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो 40.1 है, 40.1 है, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की, ठीक है, एटॉमिक मास पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ओके। तो सबसे पहला है द लॉ वॉज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, तो ये जो लॉ है ना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये बस कैल्शियम तक ही सीमित था, मतलब लिमिट था, कन्फाइंड था, ठीक है। आखिर ये आगे क्यों नहीं गया, तो ये एक प्रकार के आपको क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो कि अगर कैल्शियम तक है तो आगे इन ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशंस में आप लोग मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। सेकेंड है इट कंटेंट ओनली 56 एलिमेंट्स, ये जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हम लोग देखेंगे कि इट ओनली कंटेंट 56 एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स था ओनली 56 एलिमेंट, और आज हम लोग 118 एलिमेंट्स लगभग देखते हैं, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स में बस हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग देखते हैं उस टाइम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के टाइम पे ओनली 56 एलिमेंट्स था, आखिर ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा, तो ये एक लिमिटेशन के तौर पे देखा जा सकता है। थर्ड की बात करें, तीसरा पॉइंट देखो, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट एंड ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर सेम नोट। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये आप लोग देखो, सी ये जो डायग्राम है, फिगर है, उसमें आप लोग देखने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग सारे एलिमेंट जो है वो सिंगल सिंगल है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, सिंगल सिंगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कोबाल्ट और निकल, आखिर ये जो है वो सेम स्लॉट में क्यों रखा गया है, ठीक है। स्लॉट तो सबका अलग अलग होना चाहिए था ना, ठीक है, तो ये आखिर स्लॉट जो है सेम स्लॉट में ये लोग को क्यों रखा गया, तो ये भी एक क्या था, ये भी एक लिमिटेशंस था उसका, ठीक है। क्यों उन्होंने क्यों किया, अब क्यों, ताकि वो जो एलिमेंट्स का हो सकता है, आई थिंक कि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ था, वो मैच किया होगा, ठीक है, इनफैक्ट किया था, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो था वो मैच करने के चलते इन्होंने दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट पे डाल दिया। तो व्हाट वाज इट, तो इट वाज ओनली अ लिमिटेशन, ठीक है। वाई ही डिड दिस, वाई, तो ये सब आप लोग खुद से पूछो तो आप लोग को समझ में आया कि हाँ इट वाज अ लिमिटेशन, ठीक है। नाउ वी विल सी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स खत्म हो गया है, एक बार फिर से आप लोग देख लो कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता क्या है, ठीक है। सी सबसे पहला तो ये एक जॉन न्यूलैंड, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था, ठीक है। इनका कहना था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जो एट्थ एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी से इन दोनों का क्या होगा, मैच होगा, ठीक है। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसका जो लिमिटेशंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब लेट्स गो टू न्यू क्लासिफिकेशन पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। न्यू क्लासिफिकेशन पे अब देखो, हाँ राइट, आप लोग ये देख लो, ये क्या है, ये जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं वो आज वाला जो पीरियोडिक टेबल है वो ये है, ठीक है। सो वी विल सी दैट लेटर, आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो ये हो गया है, न्यूलैंड हो गया, डॉबर्नियर हो गया, ठीक है। अब लोग जाते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सी मेंडलीव जो थे उनका पूरा नाम बताइए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है उन मेंडलीव का पूरा नाम बताइए आप लोग, ठीक है। तो मेंडलीव का पूरा नाम है क्या, डिमिट्री लैनवोविच मेंडलीव, ठीक है।
ये आप लोग देख लीजिएगा। ही वॉज अ रशियन केमिस्ट, ये क्या थे, रशिया के केमिस्ट थे, ठीक है। इनको आज क्या बोला जाता है आप लोग ये भी बताइएगा। तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, मेंडलीफ। आप लोग पूरा नेम ना भी जानो, लेकिन आप लोग मेंशन करना आप लोग को याद होनी चाहिए कि मेंडलीफ जो है वो फादर ऑफ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है डेमेट्री लेवेनवोविच और मेंडलीफ, ठीक है। ही वॉज अ रशियन केमिस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट ही प्रपोज्ड, क्या था इनका लॉ, ठीक है। लेट्स सी। was the most important contributor to the early development of the पीरियोडिक, अरे यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यह क्या कहा जा रहा है कि तो इनका बहुत बड़ा रोल है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं तो इनके बगैर वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इनका बहुत ही बड़ा रोल है। ही लेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस एंड केमिकल, यहाँ पे केमिकल है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये भी इन्होंने भी क्या किया कि जो जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पे उनको इन्होंने क्या किया, सबको एक प्रॉपर्टीज़ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मासेस के मतलब एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हम लोग ये जो चैप्टर देख रहे हैं वो मेनली इसी पे बेस्ड है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, किन 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 लोगों ने क्लासिफिकेशन को जोर दिया, क्या क्या हम लोग क्लासिफिकेशन देखने को मिलता, तो ये सारा चीज़ है। तो इन्होंने भी क्लासीफाई, अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया, किस बेसिस पे, तो एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देखते हैं। सबसे पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखेंगे कि मेंडलीव अरेंज्ड ऑल द 63 नोन एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये जो मेंडलीव थे उस टाइम जितने भी कितने एलिमेंट उस टाइम जाने जाते थे, तो याद रखना 63 नॉन एलिमेंट्स, मतलब टोटल 63 एलिमेंट्स वेर नोन एट दैट टाइम, ठीक है। तो 63 एलिमेंट जितने भी थे उनको इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा, आप लोग जानते होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का कहने का मतलब है छोटा से बड़ा, ठीक है। क्या होता है, छोटा से बड़ा, ठीक है। सो छोटा से बड़ा होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का इन्होंने क्या किया, यूज़ किया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के तौर पे इन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया अरेंजमेंट, ठीक है। जो जिसका कम होगा एटॉमिक मास वो नीचे होगा, ठीक है। उससे ऊपर होगा, फिर से इंक्रीज होते जाएगा। जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास उसको सबसे लास्ट पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये था सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो जितने भी 63 एलिमेंट्स उस टाइम हम लोग जाने जाते थे, उस टाइम जितना भी एलिमेंट्स था, ठीक है, वो उन सबको इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस के तौर पे, एटॉमिक मासेस को इन्होंने क्या बनाया, बेस बनाया। एज अ बेस ही यूज द वर्ड एटॉमिक मासेस, ठीक है। इन्होंने बेस बनाया एटॉमिक मासेस को, और इंक्रीज करना, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। जो सबसे जिसका एटॉमिक मास सबसे कम वो सबसे स्टार्टिंग में रहेगा, और जिसका एटॉमिक मास सबसे लास्ट में वो उसका लास्ट में रहेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा वो लास्ट में रहेगा। तो आई होप ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। द टेबल कंटेंड वर्टिकल कॉलम्स कोड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कोड पीरियड्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम्स देखिए, अगर आप लोग कॉपी को देखे होंगे तो ये कॉपी रहता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा कॉपी रहता है, हम लोग, आप लोग डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक है। ये रहता है क्या, कॉपी, ठीक है। ये लाइंस है, और साइड में आप लोग मार्जिन देखे होंगे ऐसे, ये जो मार्जिन है इस ऐसे रहता है, ठीक है। इट सीम्स लाइक दिस। तो अब हम लोग का वर्क है, अब इसको आइडेंटिफाई। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल कहने का ये है, हॉरिजॉन्टल ये है हॉरिजॉन्टल। अगर मैं वर्टिकल बोलूँगी तो वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल मतलब ये, ठीक है। समझ में आ गया।
है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है, ये हॉरिजॉन्टल को इन्होंने क्या नाम दिया, हॉरिजॉन्टल वाले को इन्होंने नाम दिया पीरियड्स। क्या, पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स। और ये जो वर्टिकल वाला जो है उसको क्या बोला इन्होंने, ग्रुप्स, ठीक है। व्हाट इज सेड इट एज ग्रुप्स, ठीक है, इन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। ओके, तो आप लोग भूलना नहीं कि अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग पीरियड्स, और अगर वर्टिकल रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हम लोग देखें कि इन्होंने बेस किसको बनाया, एटॉमिक मास को इन्होंने बेस बनाया, और क्या करना स्टार्ट कर दिया, अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, किसका, एलिमेंट्स का, ठीक है। और किस ऑर्डर पे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्लासीफाई करना, इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। तो पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनका देखा जाता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि विल सी दैट वर्टिकल कॉलम्स जो है, द वर्टिकल कॉलम्स वेर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स वेर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। सो थर्ड में हम लोग जाते हैं, विल सी दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केम अंडर सेम ग्रुप्स। अब हम लोग आपको बता दिया मैंने कि ग्रुप्स किसको बोला जाता है, तो वर्टिकल ये है, वर्टिकल, इसको बोले हम लोग ग्रुप्स, ठीक है। सो द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केम अंडर सेम ग्रुप। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन सब का जो प्रॉपर्टीज़ है, सपोज हम लोग सपोज की बात कर रहे हैं, आखिर ये फैक्ट लेकिन है नहीं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सारे अगर प्रॉपर्टीज़ सेम है, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है, तो उसको क्या किया इन्होंने, सेम ग्रुप में रख दिया। ग्रुप मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ग्रुप मतलब वर्टिकल। तो इन्होंने जैसे कि हाइड्रोजन का सेम है तो यहाँ पर रख दिया इन्होंने हाइड्रोजन को, हीलियम का सेम है, हीलियम इसको नीचे रख दिया इन्होंने, लिथियम बेरिलियम को नीचे, बोरोन, कार्बन। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, इसको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया इन वर्टिकल के फॉर्म में। इन्होंने जो ग्रुप था, ग्रुप में इन्होंने क्या किया, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ग्रुप में स्टार्ट कर दिया रखना। ओके, सो अब लोग देखते हैं ये जो पॉइंट लिखा हुआ है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मेंडलीव्स, व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि 63 उस टाइम डिस्कवर हुआ था, और जो इन्होंने बेस बनाया वो एटॉमिक मास का बनाया, और अरेंज करना स्टार्ट कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सब लिख सकते हो आप लोग। लेकिन अगर लॉ पूछ देगा तो डोंट राइट इट दिस वे, डोंट राइट दिस, ठीक है, यू नीड टू राइट दिस, व्हाट इज दिस, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है, द पीरियोडिक ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब क्या है, तो एटॉमिक मासेस जो है इन्होंने क्या किया, सिंपल मीनिंग आप लोग याद रख लो कि एटॉमिक मासेस जो है इन्होंने इसको क्या किया, बेस बनाया, ठीक है। तो इसका कहना है, मतलब इस लाइन का मीनिंग है कि